कहानी दानन से शुरू होती है, जहां उमर इब्न अल-खत्ताब अमीर अल-मोमिनीन पानी के एक छोटे से चश्मे के करीब खड़े रो रहे होते हैं। इतने सालों बाद इस वादी में वापस आना उन्हें यह एहसास दिलाता है कि इस्लाम ने उन्हें कितनी इज्जत और कितना शरफ दिया है, और बचपन में उनके वालिद उनके साथ कैसा रवैया रखते थे। उनका रिश्ता अपने वालिद के साथ बिल्कुल आम नहीं था। उनके सख्त मिजाज वालिद खत्ताब इब्न नुफैल बनु अदी के सरदार थे, जो कुरैश कबीले का एक हिस्सा था। वहीं कुरैश जो मक्का का सबसे ताकतवर अरब कबीला था। उमर के वालिद उन्हें हर तरह से जलील करते थे और बहुत सख्ती से पेश आते थे। उन्हें दानन में अपने वालिद के ऊंटों की देखभाल पर लगा दिया जाता था। अगर कभी ऐसा दिन आता जब उमर अपने वालिद की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते, तो उन्हें बेरहमी से मरा जाता। यह सख्त रवैया उमर की शख्सियत को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से वो बड़े होते हुए सख्त और डिसिप्लिन वाले आदमी बन गए। लेकिन इस सख्ती के बावजूद उनके वालिद ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया, जो उस वक्त के मक्की मुआशरे में बहुत रेयर बात थी। उमर अरबिक ज़बान के माहिर थे और शायरी भी करते थे। वो अक्सर मक्का के मशहूर मेला सूक उकाज में शिरकत करते थे। उनकी लीडरशिप स्किल्स भी लाजवाब थी। बहुत छोटी उम्र से ही जब भी कुरैश के मामलात ज़्यादा सीरियस हो जाते, तब हज़रत उमर को एम्बेसडर के तौर पे भेजा जाता। मक्का वाले जानते थे कि उनका लंबा कद, मजबूत जिस्म और गराजती हुई आवाज़ उनके दुश्मन को डरा देती है। जैसे मक्का के अक्सर लोग थे, उमर भी शुरू में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। उन्हें इस्लाम का ख्याल पसंद नहीं था, क्योंकि इससे मक्का के मुशरिक मुआशरे में डिफरेंस पैदा हो रहे थे। एक दिन गुस्से की इंतहा में उन्होंने फैसला किया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। तलवार नंगी करके वो इस इरादे के साथ निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात नुएम इब्न अब्दुल्लाह से हुई। नुएम ने उमर के चेहरे पर गुस्सा देखकर फौरन महसूस कर लिया कि कुछ गलत है। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उमर ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहे हैं। इस पर नुएम ने एक ऐसी बात बताई जिसने उमर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उन्होंने बताया कि उमर की अपनी बहन फातिमा बिंतुल खत्ताब इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। यह सुनते ही उमर का रुख बदल गया। अब वो सीधा अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। उमर फातिमा के घर पहुंचकर दरवाजा जोर से खटखटाते हैं। अंदर फातिमा, उनके शौहर साइद इब्न जैद और खब्बाब इब्न अल-अरत कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे। उमर की दस्तक ने घर में खामोशी फैला दी। फातिमा ने पूछा कि कौन है। उमर की गराजती हुई आवाज सुनते ही खब्बाब पर्दे के पीछे छुप गए। जब उमर घर में दाखिल हुए तो फातिमा ने वो पार्चमेंट छुपा दिया जिस पर सूरत ताहा लिखी हुई थी। उमर ने अपनी बहन और बहनोई को सबक सिखाने की कोशिश की और दरवाजे पर ही साइद से झगड़ा शुरू हो गया। साइद को अलग करने के बाद उमर ने अपनी बहन को मारा, जिससे वो जख्मी हो गईं और उनका खून बहने लगा। लेकिन खून बहने के बावजूद फातिमा ने कहा कि वो इस्लाम नहीं छोड़ेंगी और ना ही मौत से डरेंगी। जब उमर ने अपनी बहन की आंखों में इतनी मजबूती देखी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने पूछा कि आखिर वो क्या है जो उन्हें इतना मजबूत बना रहा है। फातिमा ने जवाब दिया, तुम नापाक हो। उमर ने गुस्ल किया और फिर वो स्क्रॉल पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कयाम करो। सूरह ताहा आयत 14। अल्लाह के कलाम ने उमर के दिल को झंझोड़ दिया। उन्होंने फौरन कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते हैं और इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये सुनकर खब्बाब पर्दे के पीछे से बाहर आए और कहा, वल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई है। इसके बाद खब्बाब उमर को दारुल अरकम ले गए, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीबन 40 सहाबा मौजूद थे। दरवाज़ा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने खोला, जो सबसे ताकतवर सहाबी थे। सहाबा उमर को नंगी तलवार के साथ देखकर घबरा गए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े, उमर का कॉलर पकड़ा और फरमाया, ए खिताब के बेटे, किस चीज़ ने तुम्हें यहाँ लाया है?
کیا تم اس وقت تک نہیں رکوں گے جب تک اللہ تم پر بھی کوئی عذاب نہ نازل کر دے، جیسے ولید ابن المغیرہ پر ہوا؟ عمر کے لبوں سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے تمام مسلمانوں کے دل خوشی سے بھر دیے۔ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لانے آیا ہوں، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس پیغام پر جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سب نے زور سے اللہ اکبر کہا اور اس کی گونج پورے مکہ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ مسلمان کھلے عام کعبہ کی طرف گئے اور جماعت میں نماز پڑھی۔ 2 صفیں بنائی گئیں، ایک کی قیادت حمزہ کر رہے تھے اور دوسری کی عمر۔ اس واقعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو الفاروق کا لقب دیا، یعنی وہ جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ عمر نے پھر اپنا اسلام اوپنلی اناؤنس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس شخص کے پاس گئے جو مکہ میں خبریں پھیلاتا تھا، جمیل ابن معمر۔ جب اس نے عمر کے اسلام کا اعلان کیا تو قریش کے مشرکین عمر سے جھگڑا کرنے آ گئے۔ عمر نے ان کا مقابلہ کیا اور سچ کے لیے لڑتے رہے۔ عمر کے اسلام نے مکہ کے مسلمانوں کو ہمت دی اور کفار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عمر کی سخت شخصیت سب دیکھتے تھے، دوست بھی اور دشمن بھی، لیکن کچھ ہی لوگ ان کے اندر کی نرمی کو جانتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر کو ان مسلمانوں پر ظلم کرنے کا بہت افسوس تھا جنہیں وہ پہلے ستاتے تھے۔ ان کے دل پر اس بات کا بوجھ تھا، اسی لیے وہ ایک عورت کے گھر گئے، زنیارۃ الرومیہ، جسے ابو جہل نے اتنا مارا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ وہی عمر جو کبھی ابو جہل کے ساتھ ظلم کرنے والوں میں تھا، اب اس کے دروازے پر کھانا اور پانی لے کر کھڑا تھا۔ یہ صرف ایک جیسچر نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش معافی تھی۔ راتوں کو عمر کی نمازوں میں ان کی نرمی نظر آتی تھی۔ وہ اپنی گزری ہوئی زندگی پر اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ اب ان کی ہیبت قریش کے دلوں میں تھی۔ عمر اکثر قریش کے سرداروں کے دروازوں پر جا کر کھڑے ہو جاتے اور صرف انہیں گھورتے رہتے۔ ان کی وہ نظر ایک پیغام ہوتی تھی، اگر کسی نے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی تو عمر تلوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔